Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. रास्ता जो हमारे सीनियर्स हमें बता रहे हैं, राइट ना, तो वो रास्ता क्या है उस पर बात करेंगे। स्टेप 1, पहला काम आपको क्या करना है? सबसे पहला काम आपको उस रास्ते पे चलने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक ही काम करना पड़ेगा, आपका माइंडसेट। आपका माइंडसेट, आपका माइंडसेट क्या है ये इंपॉर्टेंट है बस, राइट ना। एक ऐसी मजबूत मानसिकता विकसित करें कि आप दूसरों के प्रभाव में न आए लेकिन लोग आपके प्रभाव में आ जाए। हम लोग क्या करते हैं, जब किसी को प्लान दिखाने जाते हैं, कहीं जाते हैं ना, तो हम शिकार करने जाते हैं और शिकार होके आ जाते हैं। सही बात है ना। तो आपको ऐसी मानसिकता डेवलप करनी पड़ेगी कि आपके प्रभाव में लोग आए, आप उनके प्रभाव में मत आओ, राइट है ना। बात समझ में आ रही है? हिंदी में बोल रहा हूं, अंग्रेजी में तो नहीं बोल रहा हूं, तो आवाज तो नहीं आ रही है? अभी दो ही को आ रही है। समझ में आ रही है? हाँ, ऐसे बोलते रहोगे तो मैं भी जगा रहूंगा, नहीं मैं भी सो जाऊंगा, राइट। चलिए, तो हाउ टू डेवलप ए स्ट्रॉन्ग एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट, कैसे डेवलप होगा ये माइंडसेट? सवाल यही तो बड़ा है और सबसे बड़ी चीज यही है। आपका माइंडसेट अगर डेवलप है तो सब कुछ कर जाओगे, और डेवलप नहीं है तो फिर, राइट है ना। तो डेवलप होने के लिए सेकंड स्टेप पे आपको काम करना पड़ेगा। व्हाट इज द सेकंड स्टेप? क्या लिखा हुआ है? अवेकन योर ड्रीम, अपने सपनों को जिंदा करो। आपके जो सपने हैं ना उनको जिंदा करो, राइट है ना। अब बेसिकली जब आप बच्चे थे तो आपका ड्रीम क्या था? एक बड़ा सा बंगला होगा, बड़ी सी गाड़ी होगी, विदेश यात्राएं करेंगे और पता नहीं क्या क्या। ये था कि नहीं था जब स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे? था ना। अब आज ड्रीम क्या रह गया? वो एक 2 BHK मिल जाए, घर में एक अल्टो ही आ जाए, और दुनिया छोड़ो राजस्थान भी ढंग से घूम ले तो गंगा नहा लेंगे। सही बात है गलत बात है? यही ड्रीम है ना, इसी के लिए पैदा हुए थे ना। बोल तो रहे हो, बात सही है ना मेरी? बात समझ में आ रही है आपको, राइट। चलिए, तो जब ड्रीम छोटे हो गए, और बाइबल में कहा गया है कि विदाउट ड्रीम एंड विजन पीपुल पेरिश, मतलब अगर आपके पास ड्रीम नहीं है और विजन भी नहीं है, आप दूर तक नहीं देख सकते हो। मैं पता कई बार मेरी डाउनलाइन को बोलता हूं, मेरा नाम क्या है, और संजय को कहां तक दिखता है? नाम में ही पावर है, राइट है ना। तो आपको वो विजन अगर नहीं दिखता है तो अपलाइन से ले लो। आपको वो विजन नहीं दिखता है तो अपलाइन से ले लो, परंतु अगर आपने वो विजन और ड्रीम नहीं बनाया तो आप खुद भी नष्ट हो जाओगे और दूसरों को भी नष्ट करोगे। ये बाइबल में लिखा हुआ है, राइट है ना, राइट। तो बेसिकली क्या है, इफ यू डोंट बिल्ड योर ड्रीम समवन विल हायर यू टू हेल्प बिल्ड देयर। अगर आप खुद सपने नहीं बुनते हो, सपने नहीं बनाते हो, सपनों को पे के लिए काम नहीं करते हो, को कोई ना कोई आपको हायर करेगा अपने सपनों को पूरा करने के लिए। नौकरी वाले क्या कर रहे हैं पता है? प्राइवेट जॉब में कितने हैं? बस दूसरों के सपने पूरे हो रहे हैं, आपके नहीं हो रहे। काम तो आप सपनों के लिए कर रहे हो, या तो अपने के लिए कर लो, नहीं तो आपका बॉस वो अपने सपने पूरे करने के लिए आपको करवाएगा। किसके लिए काम करना है? अपने सपनों के लिए या बॉस के सपनों के लिए? अभी तो बॉस के लिए कर रहे हो, तभी तो 15-20 हजार की नौकरी नहीं छूट पा रही। भाई मैंने 50 हजार की तनख्वाह पे लात मारा था उस समय जब मेरी ग्रेजुएटी पूरी होती। सर अगर ग्रेजुएटी मिलती मेरे को 5 लाख रुपए मिलने थे और उसमें 3 महीने बाकी थे, मैंने तब लात मार दिया, मैं नहीं चाहिए मुझे। है हिम्मत? तब होंगे सपने पूरे, राइट है ना। नहीं तो दूसरों के सपने तो पूरे करोगे, आपके तो नहीं होंगे, ये तो तय है, राइट है ना। तो लेट्स स्टार्ट ड्रीमिंग, सपने देखना शुरू करो, राइट। तो सबसे पहला सवाल, व्हाट इज द ड्रीम? सपना क्या होता है? क्या होता है सपना? हेलो, खुली हुई आंखों से। इन्होंने काफी ट्रेनिंग अटेंड करी है राइट है।
चलिए, वर्तमान में ऐसा कुछ जो है असंभव दिखाई देता है, आज की डेट में असंभव दिखाई देता है, वो क्या कहलाता है? आपका सपना कहलाता है, राइट ना? जैसे एक एग्जांपल है, आई वांट टू बिकम ए करोड़पति एंड वांट टू अर्न 1 करोड़ इन ए ईयर। ये क्या दिख रहा है आज की डेट में? बोलो तो सही। हाँ, मेरे साथ रहो ना, मैं भी सो जाऊंगा, आप सो जाओगे तो, राइट ना? तो बेसिकली एग्जांपल सीधा सा है कि 1 करोड़ रुपया चाहिए 1 साल के अंदर, ये हमें असंभव सा दिखता है, राइट ना? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस असंभव से दिखते हुए सपने को पूरा किया। ये कौन है जानते हो आप? राइट ब्रदर्स। इन्होंने क्या किया था? जब लोग इन्होंने बनाया होगा तो लोग कह रहे होंगे हाँ भाई साहब आप बना लोगे, लोग हंस रहे थे, बोले ये उड़ाएंगे जहाज, वो भी लोहे का। और उड़ाया कि नहीं उड़ाया? उड़ाया ना, राइट ना? इसके बाद बात करता हूं, इनको जानते हो आप? भाई साहब मेरे को ना ये आदमी ना एक मोटिवेशन किताब लगता है। आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? मैंने बहुत पढ़ा है। यूपी के छोटे से गांव से आया हुआ बंदा एक समय पे ऐसे काम करता था जो हॉलीवुड में जाने के लिए इसने जूठे बर्तन भी धोए हैं, कपड़े भी धोए हैं, पैसे नहीं थे, एक फ्रेंड के यहाँ रहता था, वहां पे किराए पे रहता था और सिर्फ इस शर्त पे रहता था कि तुझे मेरे बर्तन धोने हैं, मेरे कपड़े धोने हैं तो मैं तेरे को इन स्टार से मिलाऊंगा। समझ रहे आप? और आज क्या होता है? और शक्ल से कहीं लगता है हीरो? भाई साहब हीरो की फिल्में आती हैं इनकी, आती है नहीं आती? जब वो कहते हैं ना कि जब आपका एटीट्यूड ही ऐसा हो कि सक्सेस वाला, तो किस्मत क्या कर लेगी? किस्मत को तो आना पड़ेगा आपके कदमों के तले। बस आपका एटीट्यूड वो होना चाहिए, राइट ना? नेक्स्ट, इनको आप सब जानते होंगे, मैं बहुत बड़ा फैन हूं। आपने हर सर के भी मुंह से सुना होगा जो लेटर की बात, मैं वो लेटर ही लेके आया हूं, राइट ना? ये लेटर में इन्होंने साफ लिखा है कि 1970 के अंदर मैं $10 लाख कमाऊंगा। और ये लेटर इन्होंने खुद को पोस्ट किया साइन करके। और 1980 के अंदर ये $10 लाख से भी कहीं ज्यादा कमा रहे थे और इन दुनिया के नंबर 1 फिल्म स्टार थे उस समय, राइट ना? इन्होंने खुद को लेटर पोस्ट किया था और वो लेटर जेब में रखते थे हमेशा। कॉन्फिडेंस इसे कहते हैं। आप में से कितने लोगों के पास ये कॉन्फिडेंस है कि मैं अगले 5 साल में डायमंड बनूंगा ही बनूंगा? देखो अभी भी कई लोगों के पास कॉन्फिडेंस नहीं है। यही चीज है, बस यही चीज है। आपके अंदर जिस दिन ये आ जाएगा ना तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता, राइट है ना? मैं आज किसी जगह प्लान दिखाने गया था सर, तो वहां पे सिंपल सी बात है, उसने कहा भाई साहब कुछ लोग ही सफल होते हैं, कुछ लोगों के लिए बहुत सारे लोगों को पीछे लगाना पड़ता है। मैंने कहा बात तो सही है, वो पुलिस में था। मैंने कहा तो सारे एसपी और डीएसपी बन जाते होंगे, तो तुम पीछे क्यों लगे रहते हो? कौन सा डिपार्टमेंट इसमें सारे सक्सेसफुल है? परसेंटेज तो सिर्फ चंद होंगे, परंतु उन चंद में आप और हम होंगे या नहीं होंगे, यही तो डिसाइड करना है। सही बात है गलत बात है? राइट? चलिए, तो सक्सेस का मंत्र क्या है? आपका ड्रीम प्लस आपकी डेट इज इक्वल टू क्या बनेगा? आपका आपका ड्रीम, आपकी डेट और आपका गोल। ये आपका, अगर आपने ये सेट कर रखा है कि मुझे गाड़ी लेनी है तो कौन सी डेट को लेनी है, कौन से कलर की लेनी है, क्या उसका बजट है, एक सारी कहानी है, सब आपको नाप तोल के रखना है, राइट है ना? अभी मेरे को गाड़ी लेनी है, मेरे को दिवाली पे कार लेनी है। सर कल टेस्ट ड्राइव लेके आया एमजी हेक्टर का। लोगों की हिम्मत नहीं होती टेस्ट ड्राइव लेने की। क्यों शंकर जी? लेना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा। मेरी दिवाली पे प्लानिंग है, मेरे को गाड़ी लेनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई ना कोई तो एक लूंगा, इसको चेंज करूंगा। मेरे दिमाग में एक बस घुसा हुआ है। और एक्टर वाले को साहब बोले, उसने कहा सर कब लेनी है? मैंने कहा दिवाली पे लेनी है। तो दिवाली को, मेरे को दिवाली को ही लेनी है। मैंने कहा उससे पहले फोन ही मत करियो, टेस्ट ड्राइव आज करूंगा। कौन से कलर की लेनी है, कौन सा लेना है, वो सब मैं डिसाइड कर रहा हूं। आप डिसाइड कर रहे हो क्या? पक्का? चलिए, तो अपने सपनों को ना पूरा करने के लिए उसमें तारीख देनी पड़ेगी और आपका वो गोल बन जाएगा, राइट ना? स्टेप 3। अब तीसरे स्टेप पे आते हैं। ये तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है? आपके गोल की
सेटिंग करनी है, समझ रहे हो? जब आप इस बिजनेस में आ गए हो तो अपने अपलाइन के साथ बैठो और उसके साथ बैठ करके अपने गोल की सेटिंग करो कि कैसे मैं ये गोल तक पहुंचूंगा, क्योंकि सबसे पहला काम ही यही है। जब आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर को बिजनेस में लेके आते हो तो हम पता है पहला काम क्या कर रहे हैं, लिस्ट तो बन गई, वो सारी बात ठीक है, पर उसकी वो लिस्ट कहां है जिसके लिए वो भागेगा, जिसके लिए वो भागेगा, राइट है ना? तो लक्ष्य जरूरी है और अपने सपनों को पाने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उचित साधन की जरूरी है। आपको जो साधन है वो जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो आप अभी अपने को मुंबई जाना है, यहां से मुंबई जाना है तो अपन कैसे जा सकते हैं? साइकिल से चले जाएंगे? नहीं जा सकते हैं, साइकिल से मना कौन करता है? और पैदल भी जा सकते हो, आपकी इच्छा है, पर सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? ट्रेन या फ्लाइट? और अमेरिका जाना हो तो साधन तो उसके मुताबिक चुनना पड़ेगा ना। तो हम लोग जो साधन चुन के बैठे हैं वो हमें वहां पहुंचा चुका है, अब उससे ऊपर जाना है तो आपको साधन बदलना पड़ेगा, राइट है ना? तो बेसिकली क्या है, नेक्स्ट कर दीजिए सर। तो आपको गोल्स को समझना पड़ेगा। आपके गोल्स किस तरह के होते हैं? 3 तरीके के गोल होते हैं आपके, शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। नोट कर लीजिए, चाहे आप चाहे लिख लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ये आपको बनाना है अपने घर पे जाकर के। पहले 6 से आपने जिस दिन शुरू किया है उस दिन में 6 से 12 महीनों में आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए, 12 से 36 महीनों में क्या चाहिए और 36 से 60 महीनों में आपको क्या चाहिए, राइट है? अब कैसे डिसाइड करोगे क्या क्या चाहिए? नेक्स्ट करना सर। 3 तरीके के गोल्स, गोल्स में भी आपको 3 तरीके की सेटिंग देखनी पड़ेगी, 3 तरह की चीजें देखनी है। पहला आपका फाइनेंशियल गोल, आपको 6 से 12 महीने में कितना पैसा कमाना है, क्या आपने डिसाइड किया? 2 लोगों ने। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि 6 से 12 महीनों में कितना पैसा कमाना है। मटेरियलिस्टिक गोल, आपको क्या क्या चीजें चाहिए 6 से 12 महीने में? मोबाइल चाहिए, लैपटॉप चाहिए, गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, क्या चाहिए आपको? और तीसरा गोल होता है आपका पर्सनल गोल, पर्सनली मैं कितना ग्रो करूंगा, कौन सी ट्रेनिंग अटेंड करूंगा, किन किन बातों को सीखूंगा, ये भी तो एक गोल है। अच्छा, इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं होती है, खाली एक ही चीज है, कार चाहिए, घोड़ा चाहिए, बंगला चाहिए, जो भी चाहिए, अरे वो भी चाहिए, पर पर्सनली आप कितना ग्रो करोगे उसी पर डिपेंड करेगा। तो वो ड्रीम का है। मैं जब टीसी था ना, टीसी वैद जी, जब टीसी था तब मैंने पहली बार एनडीओपी किया था, गोपाल सर और संजय सर गवाह हैं। फर्स्ट टाइम जब मैं टीसी था तो मैंने अपने आप को ग्रो किया। हर सर ने इस आरटीपी में एक शब्द बोलता था, पेरेनियल सेलिंग। वो किताब पढ़ी आज मेरे पास में, 450 रुपए की बुक और पूरी इंग्लिश में, मंगवा ली। फिर एक शब्द बोलता था स्टिलनेस, वो भी मंगवा ली। 12 किताबें मंगाई थी, वो आरटीपी हर सर ने उन 12 किताबों में से ली थी, वो 12 की 12 मेरे पास है। आपने क्या क्या एक्शन प्लान मुझे नहीं पता, मैंने वो एक्शन प्लान कर लिया और उनको पढ़ना चालू कर दिया। समझ रहे हो बात को, राइट है ना? तो आपको समझना पड़ेगा, राइट? मिड टर्म गोल्स, मिड टर्म गोल सेम वही बात कि अगले 12 से 36 महीनों में आप कितना कमाना चाहते हो, क्या क्या चीजें लेना चाहते हो, और आप पर्सनल तरीके से कैसे ग्रो करोगे, किस लेवल पे पर्सनली किस लेवल पे आना चाहोगे। अपने आप को आपको तोलना तो पड़ेगा ना कि मैं कहां खड़ा हूं। ये गोल नहीं बनाया आपने आज तक, मैंने बनाया हुआ है कि मुझे कहां पे पहुंचना है, राइट है ना? और सेम 36 से 60 महीनों के अंदर आपको ये तीनों गोल भी आपको ऐसे ही देखने पड़ेंगे। रेडी हैं आप लोग? प्रॉमिस करते हैं कि आप अपनी अपलाइन के साथ आज ही या कल ही बैठेंगे इन तीनों गोलों को लेकर के, पक्का? प्रॉमिस? चलिए, तो चलिए एक गोल पे काम करते हैं कि मैं अमीर बनना चाहता हूं। हर आदमी से किसी से पूछो कि मैं अमीर बनना चाहता हूं, बोलता ही नहीं बोलता है? यस बोलता है, नो बोलता है? यस बोलता है। अच्छा, बनते कितने हैं? बहुत थोड़े से, ठीक है ना? क्यों नहीं बनते? छोटी सी एक्सरसाइज कर सकते हैं कि मैं गोल बनना चाहता हूं, मैं अमीर बनना चाहता हूं, तो कैसे? हाउ डू आई विन, व्हाट इज द रिच वे एंड व्हेन, मैं कब ये करूंगा, ये रास्ता क्या है इसके बनने का, और ये कब होगा। समझ रहे बात को? मैं किस तरह से इस तक पहुंचूंगा, ये कब होगा, और ये रास्ता क्या है इस तक पहुंचने का। यही तो 3 चीजें देखनी है कि आपको अमीर बनना है तो। सही बात है ना? तो 3 चीजें क्या है? स्पेसिफिक होना चाहिए आपका गोल। सबसे बड़ी बात, आपके गोल में मतलब
पता होना चाहिए आपको एग्जैक्टली मेरे को करना क्या है। 5 व्हाट, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई। कौन, कब, कहां, कैसे और क्यों। आपके गोल में ये 5 चीजें जुड़ी हुई हैं। अगर ये 5 नहीं होंगी ना, फिर आप कितने भी गणित लगा लो, राइट है ना। तो स्पेसिफिक होना चाहिए आपका गोल। स्पेसिफिक मतलब क्या, हु मतलब कौन बनना चाहेगा करोड़पति, मैं। कितना चाहिए, व्हाट मतलब 1 करोड़। कब तक चाहिए, बिफोर 50, मतलब क्या हो गया, बाउंडेशन लगाई कि नहीं लगाई, राइट है ना। और कहां बनना है, ये कोई मैटर नहीं रखता कि कहां बनूंगा, धरती पे बनूंगा, राइट है ना। और सबसे बड़ी चीज है कब बनना है, क्यों बनना है। क्यों बनना है, क्योंकि मैं रिटायर होना चाहता हूं। सही बात है, गलत बात है, राइट। तो स्पेसिफिक होना चाहिए, आपने जो गोल बनाया ना स्पेसिफिक होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज है। नहीं तो आप वही बना लोगे कि मेरे को तो ऐश्वर्या से शादी करनी है, उसकी तो होली, अभिषेक बहुत मारेगा। सही बात है, मेरे को चांद पे घर बनाना है सर। मैं एक दिन एक आदमी से बैठा बात कर रहा था, तो वो कहता साहब मर्सिडीज लेनी है। मैंने अभी कौन सी गाड़ी है, भाई साइकिल है। पॉसिबल है क्या। तो स्पेसिफिक होना चाहिए। और आप किसी से पूछो सब गाड़ी लेनी है, कौन सी, नॉट डिसाइडेड। कलर नहीं डिसाइडेड, कुछ नहीं पता, बस गाड़ी लेनी है। लेनी है तो डिसाइड करो कि कौन सी लेनी है, कब लेनी है, क्यों लेनी है, कहां लेनी है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.